साथियों, चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह जी ने जिस तरीके से गांव, गरीब, देहात, किसान, मजदूर, अगड़ा पिछड़ा अकलियत के लोगों के लिए जितना काम किया, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूरा जीवन गांव, गरीब की बेहतरी के लिए समर्पित किया। उनकी सेवाओं को ध्यान रखते हुए मुझे खुशी है कि देर से ही सही, लेकिन चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजा गया, जो सर्वोच्च सम्मान होता है देश का। साथियों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में, चाहे केंद्र में गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, जब जब भी चौधरी चरण सिंह जी को मौका मिला, उनकी कलम गांव, गरीब, देहात के लिए चली है। मुझे याद है जब उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, सबसे पहले बजट में किसानों के लिए, खेती के लिए बजट बढ़ाया गया था और यूरिया के दाम पहली बार देश में कम हुए थे कि नहीं हुए थे? ऐसे शख्सियत थे चौधरी साहब, जिन्होंने गांव की बेहतरी, ग्रामीण मंत्रालय की स्थापना की। वो गरीबी और अमीरी के बीच की खाई से बहुत चिंतित रहते थे। उनकी मान्यता थी, जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा, देश की तरक्की अधूरी है। साथियों, उन्होंने जो दिया हम सब के लिए सब वो प्रेरणा स्रोत रहे, और आज भी उनके जो वचन हैं, जो उनके जो कार्य हैं, उनके जो विचारधारा थी, वह आज भी हम सब के बीच में हिलोरे ले रही है। वह आज भी हम लोगों के दिलों में जिंदा है। उसी का अनुसरण करते हुए चौधरी अजीत सिंह जी आगे बढ़े। आज हम अब उनकी रहनुमाई, हम सब की रहनुमाई आदरणीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। मैं यहां इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूंगा। किसानों की अनगिनत समस्याएं हैं। ये सिंचाई विभाग की जो गायत्री वाटिका है, जिसमें चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण अभी चंद सेकंडों में मिनटों में होने वाला है, ये सिंचाई से संबंधित है। और मैं समझता हूं सिंचाई की व्यवस्था माकूल हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। मैं आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी का, जो सिंचाई मंत्री हैं, मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। आभार इस तरीके से कि हमने अपने क्षेत्र में, क्योंकि मेरा क्षेत्र छपरौली यहीं से 2 किलोमीटर आगे से शुरू, 2-3 किलोमीटर आगे से शुरू हो जाता है, और चौगामा की नहरों में, कृष्णा हिंडन की नहरों में पानी की व्यवस्था माकूल नहीं है। मैंने देखा कि उसमें झाड़ झंकार है, जिस तरीके से व्यवस्था है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। देखा कच्चे रास्ते हैं, पटरियां कच्ची हैं। हमने प्रयास करके स्वतंत्र देव सिंह जी से कहा और शासन में यह गुहार लगाई कि बाई पटरी हमारी पक्की होनी चाहिए। मैं आपकी खुशी के लिए और प्रसन्नता है मुझे बताते हुए कि चौगामा नहर की, नीरपुरा और रजवाहे की 11 किलोमीटर की पटरी पर खड़ंजा लग चुका है, और टीगरे रजवाहे पर अभी खड़ंजा लगना का कार्यक्रम चालू है। जितने भी हमारे रजवाहे हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र छपरौली के अंतर्गत, चाहे वो दोगठ हो, मिलाना हो, चाहे गैंडबरा हो, चाहे दोगठ हो, 5 माइनरों पर इस साल खड़ंजा लग जाएगा। आवागमन के रास्ते सुचारू होंगे। जब तक नहर पर इंजीनियर नहीं चलेगा, वो किस तरीके से पानी की व्यवस्था करेगा? प्रयास करके हमने ये भी प्रयास किया है कि चौगामा नहर की जो इसको एनुअल मेंटेनेंस का पैसा भी मिले। और मुझे ये बताते हुए बेइंतहा खुशी है कि 2.25 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। 2.25 करोड़ रुपए में अनुरक्षण का कार्य, मरम्मत का कार्य और सिल्क सफाई का काम अभी जून में शुरू हो जाएगा। साथियों, बात तो कहने के लिए किसानों के लिए बहुत है। हमने तो प्रयास किया है कि पूर्वी यमुना नहर जो मुख्य नहर है, उसकी वर्षों से वो अटी पड़ी है।
बड़ी नहर ना रह के वो एक राजवाहा हो गया, उसके लिए प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि ये पूर्वी यमन नहर जिसको जो कि 50 करोड़ रुपए की योजना है, जिसकी जो सहारनपुर से लेके शामली, बागपत और गाजियाबाद तक जाती है, उसकी सिंचन क्षमता पुनर्स्थापना हो जाए, उसकी 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में और शीघ्र ही से काम शुरू होगा। मैं आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप यहां उपस्थित हैं, मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल।